जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर जो कारपेंटर ट्रेड की जो है उसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, क्या क्या ड्यूटीज करते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होता है कि नहीं होता है। यानी कि आपको कांस्टेबल जो कारपेंटर की पोस्ट यानी कि हिंदी में बढ़ई या खाती बोलते हैं उसकी जो जॉब प्रोफाइल और जो जो टॉपिक मैंने बताया सभी टॉपिक्स पे आज के वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर हम बात करें कारपेंटर पोस्ट की, तो सबसे पहले तो इसकी जो पोस्ट है वो तो सबको पता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी, तो कांस्टेबल पोस्ट से आप भर्ती हो रहे हैं इसके अंदर। अब इसकी बात करें जॉब प्रोफाइल की। अब जो कारपेंटर की जॉब प्रोफाइल होती है, जो ट्रेड का नाम है वही ट्रेड का इनको काम करना पड़ता है। यानी कि जो लकड़ी का संबंधित कार्य हो गया, जैसे किसी भी ऑफिस वगैरह के अंदर जैसे भाई खिड़की वगैरह होती हैं, गेट वगैरह होते हैं, इन सभी का काम करना, या ऑफिस से लगा के अंदर कोई चेयर वगैरह कोई, यानी कि कारपेंटर से संबंधित जो वर्क होता है वही काम होता है। इतना ज्यादा वर्क नहीं होता है कि जैसे सिविल के अंदर जो कारपेंटर करता है कि यहाँ भी बड़े बड़े फर्नीचर बना रहे हैं, या फिर भाई किसी जो नई बैरिक्स बन रही है उनकी जो काम करना है, ये सभी तो मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से ठेके पे होते हैं। लेकिन जो छोटा मोटा जो मेंटेनेंस का काम होता है कि जैसे ऑलरेडी कैंप बना, उस कैंप के अंदर जी भाई कमरे बने और सभी कमरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इन सभी का काम करना है। फिर छोटा मोटा कोई ऑफिशियल वर्क हो गया, कोई टेबल वगैरह बनानी है या कोई छोटा मोटा ऐसा काम होता है, ये सभी काम कारपेंटर को करना पड़ता है। इनकी अलग से एक शॉप होती है कैंप के अंदर, यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है। ग्रुप सेंटर वगैरह हो चाहे कहीं भी हो, जहां भी रहेंगे वहीं पे इनकी एक अलग से शॉप होती है। शॉप के अंदर इनकी जो मशीन होती है, जो उपकरण होते हैं, वो सब वहां पे इनके लगे होते हैं और वहां पे ये सब अपना काम करते हैं। उसी शॉप के अंदर इनका काम होता है। या फिर जैसे मान के चलो किसी बंगले पे या किसी के क्वार्टर पे या किसी ऑफिस के अंदर अगर काम करना है तो ये अपना उपकरण ले जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। और बड़ा जो वर्क होता है ये इनकी खुद की शॉप होती है, वहां पे ये वर्क करते हैं। एक अगर बटालियन के अंदर मान के चले तो 3 से 4 कारपेंटर पोस्टेड रहते हैं। तो जैसे भाई एक छुट्टी चला जाए तो 2 रह जाए, 2 चला जाए तो भी 1 रह जाए, इस प्रकार से 3 से 4 कारपेंटर काम करते हैं। इनकी नाइट ड्यूटी अथॉराइज होती है, तो नाइट में आपको 2 घंटे की ड्यूटी लगती है। डेली नहीं लगती, कभी कभी जो सनफरी के हिसाब से 2 घंटे की इनको ड्यूटी लगती है और हथियार के साथ ड्यूटी लगती है। जो बच्चों का सपना होता है कि हमें हथियार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कारपेंटर के पोस्ट आप भर्ती होते हैं, बिल्कुल आपको हथियार लागू होता है, पीटी परेड सब कुछ आपको लागू होते हैं। बस आपको फायदा यही रहता है कि आपको जो बटालियन का जो हेडक्वार्टर होता है उसी हेडक्वार्टर के अंदर आपको पोस्टिंग रहना होता है। तो लगभग आपको जॉब प्रोफाइल ये क्लियर हो गई और ड्यूटी वगैरह क्लियर हो गई। इसके अलावा बात करें कितने घंटे की ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी का कोई एक प्रकार से अगर हम देखें, सुबह जैसे पीटी परेड के अंदर कारपेंटर जाता है, उसके बाद में पीटी परेड होने के बाद में फिर आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं और छोटा मोटा अपना शॉप में काम है या बाहर छोटा मोटा काम करके 12 साढ़े 12 1 बजे तक 11:30 तक काम किया। उसके बाद दोपहर में रेस्ट होता है। फिर शाम की शिफ्ट में 4 बजे या 3:30 बजे जो भी जहाँ का एक परेड प्रोग्राम बना तो उस परेड प्रोग्राम के अनुसार अपनी शॉप खोलते हैं। और उसके बाद में शाम के शिफ्ट में जैसे 6 साढ़े 6 बजे तक अपनी बंद करी और शाम को अगर ड्यूटी है तो ठीक है, नहीं अपना रेस्ट करो। बाहर किसी प्रकार की ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह में आपको यूज में नहीं लिया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप कारपेंटर ट्रेड का अगर टेस्ट पास कर देंगे तो आपके लिए बेहतरीन जॉब है, कारपेंटर की अच्छी जॉब है। सबसे बड़ा फायदा आपको यही है कि आपको हेडक्वार्टर के अंदर ही रहना है, आपको ज्यादा मतलब ऑपरेशन ड्यूटी या फिर कंपनी वगैरह में पोस्टिंग आपको नहीं भेजा जाता है। आगे हालांकि अगर कंपनी लेवल में कभी कोई काम पड़ जाता है तो आपको भेजा जाता है 2 4 5 दिन के लिए काम करके वापिस आपकी जो शॉप होती है यूनिट हेडक्वार्टर में, वहां पे आप आ जाते हैं। अब इसकी बात करें हम सैलरी की, तो सैलरी इसकी सेम जितनी भी ट्रेड है सभी की जो बेसिक पे होती है 21,700 से शुरू होती है। सेम इसकी भी जो पे होगी वही 21,700 से इनकी पे शुरू होती है। बाकी जो अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं भाई, आपका डीए हो गया, राशन मनी हो गई, एचआरए हो गया, रिस्क अलाउंस, तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग पैलेस कहाँ पे होती है, उस प्रकार से जो अलाउंसेज होंगे वो अलाउंसेज आपको मिलते हैं। अगर आपको सैलरी के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीआरपीएफ की जो ट्रेड्समैन की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसमें हर टॉपिक के ऊपर, हर ट्रेड के बारे में इसके अंदर मैंने जानकारी दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सैलरी के बारे में आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा अच्छी। साथ ही अगर आप सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक है, बेस्ट बुक हो सकती है, वो तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं आपकी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सिलेबस के बेस के ऊपर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाती है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम के अंदर ये
चाक्षु पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है, जो आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण बुक साबित हो सकती है। खासी सैलरी मिलती, मिनिमम आप भर्ती होते 30,000 से ऊपर आपके खाते में मतलब सैलरी आ जाती है, सब कुछ कटने पीटने के बाद में स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होकर आप किसी बटालियन वगैरह किसी स्थान पे पोस्टिंग होते हैं तो वहाँ पे जो अलाउंसेज होंगे वो अलाउंसेज आपको मिलते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है। हो सकता है आपकी सैलरी 50 भी क्रॉस कर जाए, 40 भी हो जाए, 45 भी हो जाए, 35 भी हो जाए। वो फिर डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, हार्ड एरिया में पोस्टिंग होगी या सॉफ्ट एरिया में पोस्टिंग होगी। इसके लिए अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो इसके अंदर अगर आप कारपेंटर से भर्ती हो रहे हैं तो प्रमोशन इसके अंदर होता है, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, लेकिन प्रमोशन होने में थोड़ा आपको टाइम लगता है। और हेड कांस्टेबल के बाद प्रमोशन नहीं है, आप हेड कांस्टेबल तक बन सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर या अभी वर्तमान में हेड कांस्टेबल से प्रमोट हो जाएं, लेकिन आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तो बनते ही बनते हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल में भी आपको सेम ही वर्क करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो रैंक होती है वो हेड कांस्टेबल बन जाती है। फिर आप हेड कांस्टेबल कारपेंटर बन जाते हैं। फिर जैसे आपके पास में 3 या 4 कारपेंटर सिपाही आपके अंडर में काम करते हैं तो ज्यादा जो हार्ड काम होता है वो कर लेते हैं। नॉर्मल छोटा मोटा आपको कमांड करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है, तो इनका प्रमोशन भी होता है। पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, तो जहां भी सीआरपीएफ का कैंप होगा ऑल इंडिया के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी जगह पे, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। चाहे बटालियन है, ग्रुप सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, कोई भी इंस्टीट्यूट है सीआरपीएफ का, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बस वो 3 से 4 साल में आपकी पोस्टिंग होती है, बाद में फिर आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑल इंडिया की जॉब वैसे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, आपको जो बटालियन का जो हेडक्वार्टर होगा वहीं पे आपको रहना है। ज्यादा जैसे ऑपरेशनल एरिया हो गया, आज प्लाटून पोस्ट होती है जहाँ पे जीडी के जवान करते हैं ड्यूटी, वहां ज्यादा आपको इन एरिया में नहीं जाना पड़ता, लेकिन आपको ड्यूटी जैसे आपको हेडक्वार्टर के अंदर करनी है। नाइट ड्यूटी का मैंने बताया था कि आपको लागू रहती है, नाइट ड्यूटी आपकी लगेगी। इसके अलावा फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ जो आपकी होती है वो डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है। मान के चलो हार्ड एरिया में है तो वहां पे अगर ऑलरेडी फैमिली रखने की जगह नहीं है तो आप कहां से फैमिली रखेंगे कि मान लो आपका यूनिट हेडक्वार्टर हार्ड एरिया में है। अगर आपका यूनिट हेडक्वार्टर सॉफ्ट एरिया में है, अच्छी जगह पे पीस एरिया में है, और फैमिली क्वार्टर भी अगर ग्रुप सेंटर वगैरह में तो अवेलेबल होते तो वहां रख सकते हैं। अगर बटालियन भी आपकी अच्छे जगह पे पोस्टिंग है, जैसे दिल्ली है, बंबई है, जयपुर है, ऐसी जगह पे अगर आपकी बटालियन है तो आप इजीली अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। और अच्छा मतलब एक प्रकार से फैमिली लाइफ है, क्योंकि आपको जैसे जीडी के जवान जो होते हैं कंपनी में तैनात होते हैं तो उनको मूवमेंट भी करना पड़ता है, ऑपरेशन ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जगह जगह पोस्टिंग भी होना पड़ता है, लेकिन आपका कहीं हेडक्वार्टर के अलावा पोस्टिंग ज्यादा आपको घूमना नहीं पड़ता है। तो आपकी जो अगर फैमिली आप साथ में रखते हैं तो आपकी जो फैमिली लाइफ है बढ़िया रहती है। दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका बढ़िया जॉब है, आपको फैमिली लाइफ फैसिलिटीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी जो भी जीडीसी जवान है, चाहे किसी भी ट्रेड का है, चाहे किसी भी रैंक से भर्ती हो रहा का जो मिलती है फैसिलिटीज वो आपके लिए लागू होंगी। और वैसे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी सबके लिए अलग अलग नहीं होती हैं, जो कांस्टेबल चाहिए ट्रेड का है, चाहे जीडी का, सबके लिए अच्छी होती है। और जीडी से तो आपकी जो जॉब है बेहतर जॉब है। और फैमिली लाइफ हो गया, फैसिलिटीज हो गया, प्रमोशन हो गया, सैलरी हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, ड्यूटीज हो गया, कितने घंटे की ड्यूटी होती है पूरे दिन। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपकी 6 से 7 घंटे ड्यूटी पड़ती है, और रात को कभी कभी आपकी 2 घंटे की ड्यूटी लग जाती है। तो बिल्कुल बढ़िया जॉब है। अगर आप ट्रेड कारपेंटर का काम जानते हैं तो आप इस पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके अंदर भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में कारपेंटर पोस्ट के संबंध में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।